हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर की क्लास में, जिसमें हम देखेंगे 20 दिसंबर 2022 के करंट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? गोवा मुक्ति दिवस की अगर बात करें तो 19 दिसंबर 1961 को गोवा जो है पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था, इसलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। गोवा के अगर स्थापना दिवस की बात करें तो वो मनाया जाता है 30 मई को। इसके साथ ही दिसंबर के जो इम्पोर्टेंट डे हैं वो देखते हैं। 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस के रूप में। इसके साथ ही बीएसएफ का जो 58वां स्थापना दिवस है वो भी बनाया गया 1 दिसंबर को। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस बनाया गया। 5 दिसंबर को विश्व मर्दा दिवस के रूप में मनाया गया। 6 दिसंबर को डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर हैं उनकी 66वीं पुण्यतिथि मनाएगी। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया गया। 8 दिसंबर को सार्क जो फोरम है उसका चार्टर दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया गया। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाया गया। 12 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस के रूप में मनाया गया। 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण के रूप में मनाया गया है और 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया गया है। इसके साथ ही रेबीज मुक्त घोषित होने वाला गोवा प्रथम राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने तीसरी बार नेत्रहीन T20 विश्व कप जीता है? तो वो जीता है भारत ने। इस बार भारत ने बांग्लादेश को हराकर जीता है नेत्रहीन T20 विश्व कप। नेत्रहीन T20 विश्व कप की बात करें तो इस बार इसकी मेज़बानी की थी भारत ने। अगली बार 2023 में इसकी मेज़बानी करेगा पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का 63वां सत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो वो हुआ है लखनऊ में। लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है और इसका उद्घाटन किया है यूपी के राज्य मंत्री हैं दयाशंकर। उन्होंने किया है ऐतिहासिक अभिलेख समिति का 63वें सत्र का शुभारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द लास्ट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक पुस्तक किसने लिखी? तो वो लिखी है मिशेल ओबामा ने। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा, उनकी पत्नी हैं मिशेल ओबामा। उन्होंने लिखी है द लास्ट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक पुस्तक। इसके साथ ही और इम्पोर्टेंट जो बुक हैं वो देखते हैं। मानसी गुलाटी जो हैं उन्होंने अपनी नई पुस्तक लिखी है मिरेकल्स ऑफ फेस योग, उसका विमोचन किया है। नलनाड़ा अंटिल वी मीट अगेन ये पुस्तक है, ये लिखी है गौतम बोरा ने। विगनिंग द इनर टेबल नामक जो पुस्तक है वो सेन वॉटसन ने लिखी है। सेन वॉटसन ये क्रिकेटर हैं, इन्होंने अपनी बुक लिखी है विगनिंग द इनर टेबल। फ्रांसीसी लेखक रेने नावा हैं, इन्होंने अपनी नई पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया है उसका विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लियो वराडकर किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो वो चुने गए हैं आइलैंड के। लियो वराड की अगर बात करें तो ये भारतीय मूल के हैं और इनको दूसरी बार आइलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया है।
इसके अलावा डेनमार्क की फिर से प्रधानमंत्री चुनी गई हैं मेट्रिड फ्रेडरिक्सन। दीना बोलुआर्टे हैं वो पेरू की महिला राष्ट्रपति बनी हैं पहली, दीना बोलुआर्टे। कासिम जोमार्ट टोकायव, इनको कजाकिस्तान का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति नताशा पर्क मोसर चुनी गई हैं। लुइज इनासियो डी सिल्वा, ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति बने हैं नए। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो वो जीता है सरगम कौशल। और ये मिसेज वर्ल्ड 2022 है, इसका आयोजन हुआ था लॉस पेगासस में और इसका खिताब जीता है सरगम कौशल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खानाबदोश जो समुदाय हैं उनके लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है? तो वो की है कर्नाटक ने। खानाबदोश समुदाय की अगर बात करें तो खानाबदोश समुदाय ऐसे समुदाय होते हैं जो खाने की तलाश में अपने स्थान को परिवर्तित करते रहते हैं। कर्नाटक की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है बेंगलोर, सीएम है कर्नाटक के बसवराज बम्बई और राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। इसके अलावा कर्नाटक की योजनाएं वो देखते हैं। कर्नाटक सरकार ने नौकरियों के लिए आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसके आधार पर एक पोर्टल को तैयार किया है। कर्नाटक में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए हैं। देश में सबसे अधिक स्थापित ग्रिड इंटरेक्टिव अक्षय ऊर्जा है क्षमता वो कर्नाटक की है। दक्षिण भारत की पहली वंदे एक्सप्रेस जो है वो बेंगलुरु है, कर्नाटक की राजधानी, उसमें हरी झंडी दिखाई गई। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा की जो 108 फीट की ऊंची प्रतिमा है उसका अनावरण किया है। कर्नाटक सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सुशासन सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया है? तो वो किया है जितेंद्र सिंह ने। जितेंद्र सिंह इन्होंने उद्घाटन किया है, केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, इन्होंने किया है सुशासन सप्ताह 2022 का उद्घाटन। सुशासन दिवस की अगर बात करें तो ये बनाया जाता है 25 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजविंदर सिंह भट्टी को किस राज्य का डीजीपी के रूप में नियुक्त किया है? तो वो किया है बिहार का। राजविंदर सिंह हैं, उनको बिहार का नया डीजीपी बनाया गया है। इनकी अगर बात करें तो ये 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। बिहार की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है पटना, सीएम हैं यहाँ के वर्तमान में नीतीश कुमार और राज्यपाल हैं यहाँ के फागू चौहान। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार का जो सारण है उसमें लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया है बिहार में। बिहार की खगोलीय वेधशाला है उसको यूनेस्को की महत्वपूर्ण जो संकटग्रस्त विरासत है उनकी वेधशालाओं में शामिल किया गया है। बिहार सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे इन दोनों को शुरू करने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है चीन। वैज्ञानिक पत्रों की अगर बात करें तो इसमें चीन रहा है फर्स्ट नंबर पर, अमेरिका रहा है सेकंड नंबर पर और भारत इस बार इसमें रहा है थर्ड नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी की योजना है उसकी शुरुआत की है? तो वो की है तमिलनाडु ने। ये योजना शुरू की गई है ऐसे असहाय बच्चों के लिए जो बुक्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना की शुरुआत की है तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है चेन्नई, सीएम तमिलनाडु के हैं वर्तमान में एम.के. स्टालिन और गवर्नर हैं यहाँ के आर.एन. रवि। तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु में ही
कार्तिकेय दीपम रथ जो महोत्सव है उसका आयोजन किया गया है। तमिलनाडु का जो वन विभाग है उसने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट जो फ्रेमवर्क है वो पेश किया है। तमिलनाडु सरकार ने गिद्ध हैं उनके संरक्षण के लिए एक पैनल का गठन किया है। तमिलनाडु की जो कैबिनेट है उसने ऑनलाइन जो जुए हैं उनको नियंत्रण करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है। पेगाट्रॉन जो है कंपनी उसने चेन्नई में आईफोन का जो निर्माण है उसको शुरू किया है। और तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला स्लेंडर लोरियस जो अभयारण्य है उसको अधिसूचित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस शहर में गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो वो किया है अगरतला में। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण के तहत प्रवेश को शुभारंभ किया है अगरतला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है? तो वो चुना गया है सोनाक्षी सिन्हा को। पेटा की अगर बात करें तो पीपल एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, ये जानवरों के हितों में कार्य करने वाली एक संस्था है पेटा। और इस बार पेटा ने इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना है सोनाक्षी सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की महिला हॉकी टीम ने FIS नेशंस कप जीता है? तो वो जीता है भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किसने गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है लियोनेल मेसी को। फीफा वर्ल्ड कप की विजेता की अगर बात करें तो वो इस बार अर्जेंटीना ने जीता है फीफा वर्ल्ड कप। इसी के साथ ये थी आपके आज की करंट की क्लास 20 दिसंबर 2022 की।